कि गुजरात सरकार में जो मोरबी पुल है इसमें और भी कई घोटाले हैं। तो वहाँ टिकट काट रहा था, उसको बताया गया वरना भाई इतने आदमी अंदर आ सकते हैं। कितने टिकट काटा, प्राण क्या कर रहा था और सरकार किसकी है। केजरीवाल ने कहा फोटो चिपका लो, हम कर अपने मुंह में लगा लो। कि भगवान ने दिखा दिया कि चौकीदार चोर है, ये हत्या है, हमारे लोगों की हत्या है। इसको हादसा नहीं कहिए आप लोग। लाल पत्रकार जनता की गलती है और वही एक टॉप गॉड हो गए, फ्रॉड हो गया था। क्या खतरे में? अरे भैया महीने की सरकार में खतरे में 5 हमला हो चुका मालिक। क्या देखो टाटा लगा है, एक मिनट टाटा लगा है। ये खतरे की बात बता रहे हैं हिंदुओं की, टाटा लगा है। गुजरात चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 को हिमाचल के साथ रिजल्ट। भैया पहले तो गिनती की घोषणा हुई है, कैसे काला बाजारी से गिनती करेंगे। अब की बार इतिहास में हुआ है, चलो डेट भी आ गई है कि 1 से 5 तारीख तक धांधली होगी। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने गिनती की डेट पहले दी है, चुनाव की डेट बाद में दी है। अब आते हैं सबसे बड़ी घटना, मोरबी पुल। लाल पत्रकार जनता की गलती है और वही एक टॉप गॉड हो गए, फ्रॉड हो गया था 16 में। तो क्या कहा था मोदी जी ने, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। भाइयों बहनों, आपको पता है ये एक टॉप गॉड नहीं है, ये एक टॉप फ्रॉड है। जनता ने दिखा दिया कि दीदी ने क्या किया। आज मैं बोलना चाहता हूं कि भगवान ने दिखा दिया कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्योंकि वहां के नगर निगम को नहीं मालूम था कि किसने, उनको पता ही चला कि पुल खुल गया। कितने मासूम लोग मरे। अरे वो तौफीक कौन था, वो मुसलमान बच्चे कौन थे, वो कौन थे जिन्होंने बचाया हम लोग। उन बच्चों को कौन बचाया, उन बच्चों को किसने बचाया। ये है इंसानियत, ऐसे है इंसानियत, ये है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को टुकड़े करे गए हैं। बिल्किस बानो को कहा गया, एक तो हमारे यहाँ पे और गया है केजरीवाल ने कहा फोटो चिपका लो, हम कर अपने मुंह में लगा लो। बताइए, सोच के लिए जाओ तो आप दोगे, मुर्गा मछली हिंदू लेने जाएगा तो दे देगा ना। वही चीज से जो वहां कसाई उस नोटों को छुएगा। क्या मजाक है धर्म का। तो आप लोग समझिए, गुजरात चुनाव में हम खुद पहुंचेंगे और दोनों सरकारों की पोल खोलेंगे। ये तो आप तय कर लीजिए कि गुजरात सरकार में जो मोरबी पुल है इसमें और भी कई घोटाले हैं, और भी लोग शामिल हैं। वहां पे जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसमें खुलेआम स्मगलिंग चल रही है, रैकेट पकड़े जा रहे हैं। अभी 86 लाख सिगरेट आई है, 17 करोड़ की ड्रग्स पकड़े गए, कोकीन पकड़ी जाती है, गुजरात पुलिस को हटा दिया जाता है। ये संदिग्ध मामले हैं। अब गुजरात की जनता, वो गए हुए लोग की आत्मा गुजरात में भाजपा और केजरीवाल का खुलेआम बाइकआउट कर चुकी है। लगता है कि मतलब मोदी जी का गढ़ है वहाँ पे, मोदी जी का नाक है, कान है, सब गर्व है मोदी जी को वहाँ पे। लगता है कि अरे ऐसे बेशर्मों को मैं क्या बताऊं, ऐसे 2 बार कपड़ा बदल के मुझे बहुत अत्यंत पीड़ा है बेशर्मो। तुमने जिसको तुमने टेंडर दिया उसके हाथ में ऐसे रखे हो, आओ मेरे मलाई खाओ। यह मलाई बांटी गई है गुजरात में। यह हत्या है, हमारे लोगों की हत्या है। इसको हादसा नहीं कहिए आप लोग। इस दर्द को मिटाइए मत, कम मत करिए। किसी के भी जले पे अगर आप मलहम न लगा पाए तो नमक की मत छिड़किए। आप चौथा स्तंभ हो, आप चौथा स्तंभ हो। 2-2 लाख रुपए में जिंदगी खरीद रहे हैं मोदी जी। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, कोई बताएगा। मैं गुजरात सरकार से और केजरीवाल से, दोनों से कह दूं, दोनों गए कांग्रेस बैक, गुजरात में कांग्रेस बैक। ये तो हर बार में आपदा का अवसर ढूंढते हैं, आपको पता होगा। ये देश की जनता खुद जानती है कि हर वक्त में, हर चुनाव में 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में अवसर ढूंढे हैं। कि जैसे देखिए पुलवामा हुआ, उस वक्त में इन्होंने खूब आपदा में अवसर कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि शहीदों पे कोई राजनीति नहीं करेगा,
फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो क्या सुप्रीम कश्मीर कोर्ट था? एक मिनट, अगर इन्होंने कहा, क्योंकि इनको तो पहले ही बुलडोजर, जेल, आतंकवादी, जिहादी, पाकिस्तानी, यूपीए, क्योंकि ये कौन है? मोहम्मद समीर। ये कोई कहीं भी बोलते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? इन्होंने कश्मीर पे राजनीति करी, कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल वाले में ज्वाइन कर दूं, फिर कश्मीर जो फाइल की पिक्चर इसने बनाई थी उसका मकान कश्मीर में बन चुका है, पर हिंदू कश्मीरी पंडितों का मकान नहीं मिला। मैं इनके बात पे ही आता हूँ, हम दोनों एक हैं, भले दो जिसमें है जान एक है, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ लिखे हैं, और थूकते हैं ऐसे बेशर्मों पे जो अलग करने की बात करेंगे। ऐसी राजनीति पे थूकते हैं। सीधी बात है। ये पंडित जी आपसे सवाल है कि जब भी चुनाव आता है हिंदू खतरे में आ जाता है, क्या खतरे में? अरे भैया, मैं इन्हीं की सरकार में खतरे में 5 हमला हो चुका मालिक। या देखो टाका लगा है। एक मिनट, टाका लगा है। ये खतरे की बात बता रहे हैं हिंदुओं की, टाका लगा है। गुजरात हिमाचल प्रदेश के फिर आप आ गए, अभी हिंदू खतरे में था ना, उस पे आओ पहले। अगर आप कह रहे हो, अभी मैंने एक इंटरव्यू दिलवाया पंडित की बेटी के साथ, किस तरह दुराचार किया गया, पीड़िता लोग खुद आके बयान दे गए। उसके बाद हाथरस, हम भाजपा के दलाली गुंडों अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, हम इनसे खतरे में हैं। ये भगवाधारी, एक मिनट रुक जाइए, भगवाधारी जो संगठन आपके हैं, जो ये कहते हैं कि हम हिंदू जाति बनते हैं, हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, तो बताइए उस बेटे के लिए क्यों नहीं बोलते जहाँ पे भाजपा के लोग शामिल होते हैं? भाई कन्हैया कुमार के लिए आप गए, लेकिन जब जान गए वो भाजपा से निकला तो आप चुप हो गए। ISI एजेंट निकला लक्ष्य ताइबा का, आपके टीम में था, आप चुप हो गए। ये कौन सी देशभक्ति है? उदयपुर घटना हुई, चुप हो गए आप। ये कौन सी देशभक्ति है भाई? अगर इसे आप देशभक्ति कहते हैं तो आप देशभक्ति सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए। कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार, 70 साल से कांग्रेस का राज, 70 साल से कांग्रेस की सत्ता। कि एक चीज बताइए, जब 70 पूरे प्रॉपर, तो पहली बात तो इनको क्या कहते हैं, गलतफहमियां हैं। पहले तो पढ़ के आए कि 70 साल पूरी क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार नहीं रही, ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहते हैं राज नहीं किया, सत्ता नहीं चलाई। और उसके बाद में ये इतनी चीज़ें और पढ़ के आए कि इस देश में जब भी द्वेष हुआ है, जब भी नफरत फैली है, जब भी कोई बड़े से बड़े कांड, हत्याकांड या दंगे झगड़े जो भी हुआ है, वक्त उठा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में या राज्य में होगी। देखिए मैं बता दूं आपको, जो दंगा हुआ था, अब ये कह रहे हैं दंगा मुक्त यूपी, दंगाई सारे पार्टी में आ गए, खुलेआम दंगा कर रहे हैं। आप बताइए, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बुलंदशहर के बहन बेटियां घर घर मांग, उनके सामने उनके आरोपी घूम रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपके साथ पाप करने वाला आपके सामने घूमे, उस परिवार के सामने घूमे। दामिनी एक क्या कहते हैं हिंदू परिवार की और ब्राह्मण समाज की बच्ची है, पर उस बच्ची के लिए ये दोनों भाई खड़े हुए हैं और दोनों समुदाय से आवाज उठाएंगे, और जो उसके लिए न्याय की मांग होगी उसके लिए हम दोनों भाई खड़े हुए हैं। हमें चाहते हैं कि उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीड़ित पर जैसे और पर बुलडोजर चलाते आए हैं। पहले बात तो उस बिल्डिंगों पे, उनके घरों पे, उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चले, उसके बाद निष्पक्ष जांच हो और जो 100% इसमें दोषी माना जाए उसे फांसी की सजा हो। और जांच भी CBID CBI से नहीं कराएंगे भैया, जांच कराएंगे पूर्व रिटायर्ड जजों से। भाई पंडित जी, गुजरात चुनाव है, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 साल से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बता रही भाई कि गुजरात मॉडल का आपने देखा तो क्या मॉडल? मॉडल क्या मॉडल? गुजरात मॉडल क्या मॉडल? गुजरात मॉडल मॉडल जिसको छुपाया गया था पर्दे पे, ट्रम्प के आने पे। अच्छा, नंबर ट्रम्प छुपाया गया था ना, पर्दे लगाए थे ना, कौन सा मॉडल? एक मिनट, भीख मांगने वाला मॉडल। आप बताइए, गुजरात के लोगों ने, अभी जो गुजरात का सर्वे आ रहा है, किससे परेशान है? व्यापार में GST से। सबसे मुद्दा बड़ा क्या है? व्यापार का GST। उनको बजट नहीं है। दूसरा क्या है? गुजरात गांधी का देश है, सावरकर का नहीं है। गांधी का देश है। क्या गांधीगिरी चल रही है? क्या अगर मैं आप चाहते, अगर आपको गुंडाई देखनी ना हो, मैं खुलेआम क्या वहाँ पे बयान दे सकता हूँ भाजपा के खिलाफ? क्या लोकतंत्र मेरा अधिकार नहीं है जो मुझे नहीं मिला? नहीं दे सकता। क्यों? मुझे मार दिया जाएगा। कल जब मैं उन पीड़ित परिवारों के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करने आया था यूथ कांग्रेस में, मोरी पुल के लिए, तो मुझे गेट पे ही रोक दिया गया। क्या हम गुंडे थे? हमने पुलिस से कहा हमारी तलाशी ले लो, हमारे जेब में कुछ नहीं है। क्या हुआ? आज बताइए ना, क्या पुलिस जो काम कर रही है वो अंग्रेज सिपाही वाला काम नहीं कर रही है? क्या हम लोगों को प्रताड़ित नहीं किया? हम तो तेरी जनता है ना। एक मिनट, जनता बड़ी या सरकार? जनता की भी गलती है ना, क्या जरूरत है 150 की सरकार? एक मिनट, 2016 में उसको किसने दी है?
एक मिनट, हाँ। वो गुजरात चुनाव से पहले 16 में एक्ट ऑफ गॉड फ्रॉड हो जाता है। आप बताइए, वो अंधे थे, मर गए थे, किसने वहाँ कोई आदमी बैठा होगा? एक मिनट, बदनाम करने के लिए किया गया ना। आपको एक बता दूं, मोरबी पुल पे एक बच्चा, 16 साल का बच्चा, आप अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो एनडीटीवी ने उसकी बाइट चलाई है, एनडीटीवी ने उसकी बाइट चलाई है, और वो खुद कह रहा है कि जिस वक्त में ये पुल गिरा, हम 4 दोस्त यहाँ बैठे हुए थे, और हम 4 दोस्तों ने उसमें से कम 150 लोगों को बचाया है, और हत्या की पुष्टि उसने 250 की करी है, कि बोले सरकार और ये मीडिया दिखाना नहीं चाह रहा, 250 की पुष्टि करी है, और उस वक्त 800 से 1000 की क्या कहते हैं पुष्टि करी है पुल पे। लोगों की भी गलती है ना, एक मिनट, टिकट बांटने उसको चालू करने वालों की गलती है। ओ दलाल पत्रकार, ओ दलाल पत्रकार, सुनो, तुम कह रहे हो पब्लिक की गलती। 16 के पहले क्लियरेंस किसने दिया पुल का? ठेका किसने दिया पुल का? तो पुल पे तो क्यों आप बोली ड्राइव करवाओगे? हमारे यहाँ के लोग मर जाएंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप दलाली को बोलेंगे नहीं? आप दलाली को बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? पूछो मोदी जाके, है हिम्मत? आप लोग बताइए, मरे हमारे यहाँ से लोग, पीड़ित हम लोग आए, हम लोगों को गेट पे रोक दिया गया, हम लोगों को गेट पे रोक दिया गया, और हम दलाल ना बोले? क्यों नहीं बोले भाई? जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए पुल गिर जाया जाता है, तो आप मुझे बताओ ना। आप हरा नहीं पा रहे हो ना, हरा नहीं पा रहे हो। हार तो वो पहले गए हैं। 20 लाख ईवीएम पता लगवाओ कहाँ है, जो बैलेट पेपर से आज करा लो। चुनाव आयोग से पूछो 20 लाख ईवीएम कहाँ है, जो गायब है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, हाँ? क्या गुजरात का चुनाव भी मुद्दे पर होगा या हिंदू मुसलमान मुद्दे पे लड़ पाएंगे आप लोग? मोरबी पुल वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मिनट, 15 लाख आ गए क्या तुम्हारे जिम्मे आए? 2 करोड़ रोजगार आ गया, बेटे सब पढ़ाओ, सब पटा हो गया। और बताओ कितने का कितना खोल दिया, कितने बेरोजगारी कर दी? आप बताओ ना, हो गया सब कुछ। आप हारोगे मुद्दों पे, हम नहीं हारेंगे। आ रहे हैं गुजरात, आ रहे हैं गुजरात, जॉब देके दिखाया विधायक। इतने बौखलाए क्यों हो पंडित जी? बौखलाए आप हो, बौखलाहट पे भड़कने से कोई फायदा नहीं है। बौखलाहट सरकार पे बोलिए, सरकार को बोलिए ना। मोदी को जब आप नहीं बोल सकते तो पत्रकारों पे भड़कने का कोई फायदा नहीं है। मीडिया एक स्तंभ है। एक मिनट, मीडिया पे भड़कोगे? एक मिनट, यहाँ पे जो बोल रहा हूँ किसके लिए बोल रहा हूँ, कौन किसे सुनाने? तो आप दलाल पत्रकार क्यों किसको बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जब आप कह रहा हूँ मोदी जी की गलती है पुल गिरने पे, किसने कहा? मैं आप बोल रहे हो ये? मैं बोलूंगा। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ लोग गलती है, टिकट जनता की गलती क्यों बताई जा रही है? अरे एक मिनट रुक जाओ समीर भाई, टिकट कौन लिया था? 50 से 100 लोग जा जनता ने टिकट लिया है। जनता ने टिकट लिया, टिकट कोई काट रहा होगा, मोदी जी कोई देख रेख। तो गुजरात का मेरे बाप का है। अरे कौन कहता है मेरा बाप गुजरात है? मोदी जी जिम्मेदार। क्यों नहीं आएंगे? आपको एक और बात बता, अरे गुजरात मत जाना पंडित जी, एक और बात बता देंगे आपको मोरबी पुल की, कि जहाँ वो मोरबी पुल था, अरे मेरी बात सुनिए, जहाँ वो मोरबी पुल था, सर्टिफिकेट बनना बंद कर दो। जहाँ वो मीडिया वाले महोदय सुनिए, मीडिया वाले महोदय, जहाँ वो मोरबी पुल था उससे 1 या 1.5 किलोमीटर दूर पर कलेक्टर का घर है। कलेक्टर वहाँ से वो रास्ता है मोरबी पुल के करीब होने में। जब वो चालू हुआ, उस भीड़ को देख के कलेक्टर साहब 5 बार कम से कम गुजरते होंगे हफ्ते में। क्या उनको कलेक्टर साहब को वो भीड़ नहीं दिखी? और दूसरी बात, वहाँ जो टिकट काटा था, सुनना कायदे से, अब बीच में इंटरप्ट मत करना, जो वहाँ टिकट काट रहा था उसको बताया गया होगा ना भाई इतने आदमी अंदर आ सकते हैं, कितने टिकट काटा, प्रधान क्या कर रहा था, और सरकार किसकी है। और दूसरी बात, गिरफ्तारी जिस तरह के सवाल होंगे उस तरह का टैग आपको दिया जाएगा। गोदी मीडिया नीचे वालों की गिरफ्तारी हुई है, बस ऊपर वालों की जिस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी, ये देश और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिसके पोर्ट से ड्रग्स मिल रही हो, सिगरेट मिल रही है हिम्मत पकड़ने की पुलिस को?